जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे। टेलीफोन लाइन पे हमें अभी ज्वाइन किया चौधरी निसार अली खान साहब ने, अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। आपने पार्लियामेंट की करारदाद के हवाले से भी अगर हम आपसे बात करेंगे, और जो एक पार्लियामेंट ने 12 नुकाती करारदाद तो मंजूर कर ली और सेनेटर जॉन कैरी इसके बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक और धमकी दे दी, मुल्ला उमर अगर पाकिस्तान में मौजूद होंगे, इस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा। तो उस पर आप किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को? मेरा ख्याल है कि हम भिखारी बने रहेंगे तो इस किस्म के इल्जामात भी हम पे लगते रहेंगे और इस किस्म की धमकियां भी हम पे लगती रहेंगी। और हुक्मरान जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज अमेरिका के सामने बार बार करते रहे हैं, उसके हवाले से भी ये चीज हमारे लिए कोई नई नहीं होगी। अमेरिकी हमेशा हुक्मरान देखकर किसी मुल्क से बात करते हैं, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने पिछले 3 सालों से नहीं, पिछले 11 सालों से हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क की इज्जत और वकार को हैंडल किया है, बस अमेरिका क्या पूरी दुनिया हम पर चढ़ाई पर है। ज्यादती भी हमसे होती है, खून भी हमारा बहता है, अफरत तफरी भी यहाँ मचती है, एक गैर मुल्की जंग हम अपने ऊपर मुसल्लत भी कर लेते हैं। हमारी फौज गैर मुल्की जंग एक मर्सनरी के तौर पे लड़ती है और फिर इल्जाम भी हम पे आता है। और आज हमने जनरल मुशर्रफ और जरदारी साहब की पॉलिसीज की वजह से अपने आप को इतनी मुश्किल सूरत हाल में फंसा दिया है कि जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उन्होंने तो हमारे खिलाफ होना ही था, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो भी हमारे खिलाफ। आपने कहा जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो भी आपके खिलाफ है, लेकिन अंदरूनी सियासत का हम जिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा तनकीद होती है खुसूसन आपकी जात के हवाले से। और पिछले दिनों हमने आपका एक इंटरव्यू किया, फिर इमरान खान साहब हमारे प्रोग्राम में आए, बड़ी उन्होंने खुसूसन नून लीग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आपकी जात को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। तो वजह क्या है, आप ही को ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है इस हवाले से? शायद कोई नजरे करम चंद दोस्तों की मुझ पे ज्यादा है, क्योंकि आपके अच्छे दोस्त हैं इमरान खान तो। हाँ, मेरे यकीनन दोस्त, बहुत पुराने दोस्त, 30-35 साल से, स्कूल के जमाने से जी। अगर आप इंसाफ कीजिए कि आपने एक सवाल उनके हवाले से मुझसे किया था, तो मैंने बिल्कुल पार्लिमानी अंदाज से, सियासी अंदाज से उसका जवाब दिया। मगर उन्होंने अगले रोज आपके प्रोग्राम में मेरे हवाले से जो बातें की, वो आप फैसला करें कि क्या वो सियासी थी, क्या वो एक मुअज़्ज़ब इंसान इस तरह बात कर सकता है। और ऐसे पराई और तलखी से करना अब अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की सियासत का नहीं, आदत का हिस्सा बन गया है। मैंने 2-3 इश्यूज आपके सवाल के जवाब में उठाए थे। जी। उसका जवाब देने के बजाय वो गरजे और बरसे के फलां झूठा है और मुनाफिक है। कौन झूठा और कौन मुनाफिक है, इसका फैसला तो हकायक करेंगे। इमरान खान खुद ही जज, खुद ही ज्यूरी और खुद ही वकील तो नहीं बन सकते। मसला बड़ा सादा सा है। आपके प्रोग्राम में आपके सवाल के जवाब में मैंने कहा कि इमरान की सियासत का महवर लोगों को बुरा भला कहना और उनके खिलाफ गलत और कई दफा भोंडे इल्जामात लगाना है। मेरी ये बात उस दिन भी सही साबित हुई जब इमरान मेरे बारे में भी इसी अंदाज से शुरू हो गए। मैंने उन्हें कोई गाली नहीं दी, खुदा न खास्ता। चलें, आप कह रहे हैं आपने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में बात की, लेकिन वजह क्या दोस्ती की? दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हारून साहब से भी हम बाद में पूछेंगे, अच्छे दोस्त हैं। वजह क्या हुआ कि इतने आपके खिलाफ हो गए? अगर इस चीज की वजह नहीं, मुझे नहीं पता ना, मगर हम इधर कौन खिलाफ है और कौन हक में, वो तो नहीं ना, हम तो हकायक की बात करेंगे ना। मेरा जो मौक़िफ़ था, जो मैंने आपके सामने रखा, वो मैं फिर दोहराता हूँ कि मैंने कहा था कि, और मैं ये इमरान को खुद भी कहता रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है कि आप की सियासत का महवर लोगों को गाली देना, लोगों को बुरा भला कहना, लोगों के खिलाफ इल्जामात लगाना, ये मैं उसके सामने कहता रहा हूं उसको। मगर मैंने उस दिन कहा कि एक तरफ वो गाली देते हैं, फिर उन्हीं के साथ घुल मिल जाते हैं। मुशर्रफ के वजीर आजम बनने की ख्वाहिश के लिए उनके साथ रेफरेंडम में उनकी हिमायत की, फिर गालियां देने शुरू कर दी। आजकल सुने फिर अच्छे ताल्लुकात हैं। चले, आप कह रहे हैं अच्छे ताल्लुकात, उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए। एक और बात आपसे मैं बता, मुझे फिर इसी तरह उन्होंने बेनजीर भुट्टो के साथ किया, मुखालिफ भी हुए, साथ भी बैठे, मियां साहब, चौधरी शुजात, अल्ताफ हुसैन। उन्हें चाहिए था कि मेरे सवाल के जवाब का हकायक से इसकी नफी करते, तो फिर तो मैं मानता। मगर जिस अंदाज से उन्हें झूठा मुनाफिक कहना शुरू कर दिया, ये किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। आप कह रहे हैं पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। हम कोशिश करेंगे एक प्रोग्राम में आप दोनों को इकट्ठा करें और दोनों से बात करने की कोशिश करें। एक आपके हवाले से आज एक बात छपी है, डीजे ISI अहमद शुजा पाशा ने हाउस में कहा कि उन्होंने आपका कोई जाती काम नहीं किया तो आप उन पे ताबड़तोड़ हमले की। इसमें कितनी सदाकत है?
भी आपके इस प्रोग्राम में हम कोई हकायक भी बात करें ना, ऐसी बात हुई नहीं। मैं अकेला तो वहाँ नहीं था, वहाँ 450 और लोग भी बैठे थे। न मैंने आज तक जिंदगी में उनसे कोई काम किया, मैंने तो उनसे राब्ता ही कोई नहीं है, कभी उनसे फोन से बात नहीं की, और ना उन्होंने इस अपना जॉइंट सेशन है उनमें ये बात की है। मगर मैं जरा एक बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन आपने 10-15 मिनट टाइम यकतरफा, मेरा ख्याल है कि आपको ये मुनासिब होता कि खान साहब की मौजूदगी में मुझे टाइम दे देते। मैं उसकी मजीद ये वजाहत करना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से आपके प्रोग्राम में जी उन्होंने बिल्कुल जातियात को सामने रखकर मुझे बुरा भला कहा, ये सियासत नहीं है। खान साहब ये इस मुल्क के वाहिद इज्जतदार और दयानतदार आदमी नहीं है, औरों को भी अपनी इज्जत अजीज है, और अगर वो बार बार इसी तरह लोगों के बिलाजवाज इल्जामात लगाते जाएंगे तो न चाहते हुए भी उंगली उनकी तरफ उठ सकती है। चलें, अगर हम आसमा बीबी उन्होंने मुझसे तो बहुत कुछ सवाल किया, अगर उससे मेहरबानी करें। मैं भी करूंगी। मैंने ये कहा कि आइंदा आप दोनों को किसी प्रोग्राम में हम बिठाएंगे और इस हवाले से दोनों से फिर बातें होंगी कि जो इल्जामात लगाए गए उनकी जानिब से भी, और आप कह रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिला जवाब देने का। जुडिशल कमिशन के हवाले से अगर हम जब वो वक्त हुआ फिर मुझे फोन पे ले देना। जरूर। जुडिशल कमीशन के हवाले से अगर आप हमें बता दें कि इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है अभी तक? जो नया जुडिशल कमीशन कहा जा रहा है, पार्लिमानी कमीशन बनाया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर और आप दोनों की मुशावरत से होगा, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? लगता है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम स्टूडियोज में गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, वफाकी वजीर कानून है, आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपसे तशरीफ रखते हैं। हारून रशीद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। हारून साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी, वो इमरान खान एंड चौधरी निसार के दरमियान है। चले हम दोनों कोशिश करेंगे कि दोनों पे इस पे बात करें। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत को आप कैसे देख रहे हैं? सेनेटर जॉन कैरी जब इस खास नाजुक वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो फिर मैं उस पे आता हूँ, लेकिन मैं इस पर जरा सी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मेरा तो ज़ाती ताल्लुक भी बहुत है चौधरी साहब से, और ये दिलचस्प बात है कि वो उनके तवस्सुत से हुआ। इमरान खान की वजह से मेरी चौधरी साहब से मुलाकात हुई, और मैं दोनों के मौक़िफ़ को छोड़ते हुए ये बड़े कलक के साथ कहता हूँ कि दोनों को एक दूसरे के बारे में नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए। बहुत शदीद इख्तलाफात हो जाते हैं। मैंने इनसे तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन खान साहब से मैंने बार बार कहा, ख़ास तौर पर जब इनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं गया ताज़ियत के लिए, और उन्होंने इसको बड़ी अहमियत दी चौधरी साहब ने। हालांकि ये तो एक फ़र्ज़ था कि मैं वहाँ जाता, शुक्रिया भी अदा किया, बाद में ख़त भी लिखा। ये अच्छा नहीं है, सियासत में कितना ही संगीन इख्तलाफ हो जाए मगर बाहमी एहतराम बाकी रहने चाहिए। और अगर ऐसे सख्त अल्फाज इमरान खान ने इस्तेमाल किए हैं, वो एक ऑनरेबल आदमी हैं, ट्रुथफुल आदमी हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अगर लफ्ज़ झूठा और मुनाफिक का है तो बिल्कुल बड़ी ज़्यादती की बात है, नहीं कहनी चाहिए। आप समझाएंगे सियासी, मैं तो ये कह रहा हूँ एक उसूली बात है, पहले भी उनसे कहा, अब भी कहता हूँ, दोस्ती एक बड़ी निस्बत, एक बड़ी अहम चीज़ होती है, उसकी बड़ी वैल्यू है। खूब एक दूसरे से सियासी इख्तलाफ करें, मगर डट के एक दूसरे के खिलाफ सियासत भी करें, मगर ये कि लबो लहजा शाइस्ता होनी चाहिए। बड़ा मुझे इससे कलक होता है सख्त इस बात से। तो बाकी जो आपने कहा जानकारी जो पाकिस्तान है, मैं आपकी जो तमहीद में आपने ये कहा ना कि उन्हें कोई परवाह पाकिस्तानी कौम के मौक़िफ़ की नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। मैं अमेरिकन मीडिया को थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, बहुत गौर से तो नहीं। अमेरिकी रवैये में तब्दीली है, एनालिसिस भी जो आ रहे हैं उनमें भी, लीडरों के जो बयानात आ रहे हैं उसमें भी, कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सिचुएशन थी वाक़े के फ़ौरन बाद जिसमें सारा इल्ज़ाम यहाँ पे ISI को, फ़ौज को दिया जा रहा था, कुछ लोगों की तरफ से हुकूमत को दिया जा रहा था। हुकूमत जो है उसका रवैया भी मेरे ख्याल में उस वक्त दुरुस्त नहीं था, जो मजमून लिखा जरदारी साहब ने, जो गिलानी साहब ने पहले रद्दअमल दिया। लेकिन एक मैं चौधरी साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि जनरल मुशर्रफ की जो पॉलिसी थी, जो जरदारी साहब ने इनहेरिट किया, इकॉनमी ठीक नहीं की, डिपेंडेंट रहे, अब डिपेंडेंस बढ़ती गई, उसकी वजह से हम इस हाल को पहुँचे और अमेरिका के सामने हम सजदा रेजी हो गए। लेकिन जब पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन किया तो ये एक टर्निंग पॉइंट था, और इसके बाद अमेरिका ने फिर ये टर्निंग पॉइंट, नहीं मेरी ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस पे एक कंसेंसस बिल्ड हुआ। 11 घंटे की ऐसी डिबेट दुनिया की किसी पार्लियामेंट में शायद हुई होगी, और सिंक्रोनाइज कर गए पॉलिटिकल इवेंट। उसमें कानून लीग का भी बड़ा काबिल कदर कंट्रीब्यूशन है। मतलब उन्होंने कहा कमीशन बनने चाहिए, मीडिया भी कह रहा था, उन्होंने इसको फार्मूलेट ठीक किया कि चीफ जस्टिस हो, ये हो, वो। उन्होंने कहा कि रीविजिट नहीं, सिर्फ ताल्लुकात जो है बिल्कुल ही नजरसानी उस पर की जा सकती है।
इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर ड्रोन हमले जारी रहते हैं तो नेटो की सप्लाई रोक दी जाए, जो जनरल मैं बता रहा, और लोगों ने भी कहा होगा, लेकिन नून लीग में भी उनका भी काबिल कदर कंट्रीब्यूशन था। मगर अगली सुबह नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल वो अंदाजा नहीं कर सके कि इसका नतीजा क्या होगा। यानी अगर पार्लियामेंट में डिफेंस बजट वो कहते हैं पेश किया जाए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिस वाज नॉट द टाइम। एक रात पहले ये बात कही होती वहीं पर, या कुछ दिन तामुल इस पे करते, ठीक है ना जी। और देखिए उसकी वजह है, एजेंसियां टारगेट हैं इस वक्त, फौज अमेरिका का टारगेट है। क्यों टारगेट है? रेमंड डेविस केस के बाद वो कह रहे हैं कि जी ताल्लुकात जो हैं ये बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए, लिमिटेशंस वाज़ेह होनी चाहिए, हमारे हुदूद वाज़ेह होनी चाहिए, हमारे आपके ताल्लुकात की टर्म्स वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन अब और CIA के एजेंटों की तादाद कम की जाए, ठीक है। एक पहलू वो है, देखिए एक पहलू वो है जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं फौज सियासत में दखल ना दे, खारजा पॉलिसी की तशकील खुद ना करे, ठीक है। इनपुट तो होगा, फौज का हमेशा होता है, ये बात ठीक है। किसी की सियासी हमायत ना करें, ठीक है। एक बात यह है कि इस वक्त जब वो क्राइसिस में हैं तो इस बात को ज्यादा सलीके के साथ पेश किया जाए इसके बाद, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बिल्कुल गैर जरूरी थी और नुकसान पहुंचा इससे। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नुकसान पहुंचेगा। और मुझे पार्लियामानी कमीशन का अगर बता दें कि कब तक तश्कील पाएगा। अब वो तो दो हजरात जो हमारे वजीर आज़म हैं उनके और चौधरी निसार साहब के मशवरे से वो बनेगी। मैं इस बात का हामी हूँ। मैं कल भी एक प्रोग्राम में था तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक मुझसे पूछा गया, मैंने तब भी कहा कि मुझे उसके मियाँ साहब के हुबल वतनी में तो शक नहीं, लेकिन ये आज रात को एक मुआहदा हुआ है पूरी जमायत की मेहनतों से। मैं कहता हूँ सदर पाकिस्तान इख्तिलाफ हो सकता है, आपका एक पार्टी के सरबराह भी है, वजीर आज़म खासतौर पर पाकिस्तान के, वो पूरी पार्लियामेंट जिसमें तमाम पार्टियां आ गई, उसमें मियाँ साहब की पार्टी आ गई, दूसरी पार्टी, उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है जो पार्लियामेंट में कर रहा तो है। ये पाकिस्तान की तारीख का गैर मामूली वाक़या। लेकिन वो कहते हैं कि ये उनका मुतालबा तो बरसों से है कि फौज जो है मुल्क की सियासी ये गलत कहते हैं। मैं आपको मैं कहता हूँ ये गलत में पेश होना चाहिए, क्योंकि मैं भी ये कहता हूँ गलत। वो कभी भी एक बात करते नहीं, वाज़ेह कभी नहीं करते, बीच भी चलने की कोशिश करते, जिस वजह से गलतियां हुई हैं। पाकिस्तान में गैर मामूली हालात थे, खुद चले गए, वजह थी यहाँ होकर उनको स्टे लेना चाहिए था। हमेशा किनारा कशी करते, कोई ऐसा मौका अख्तियार ना करूं जिस पे कोई वाज़ेह बात लेनी चाहिए। इस मौके पे भी ऐसा ही उन्होंने किया है। जब एक मामला तय हो गया है उसके बाद क्या जरूरत है? अब आप जो कह रही हैं कि वो कहते हैं बरसों से कह रहे हैं, बरसों से कब कहा है? अभी जो उन्होंने चंद महीने पहले एक नए इमरानी मुआहदे की बात की है, उसमें उन्होंने कहा फौज का होना जरूरी है। लेकिन आप जरा सुन लीजिए, आप तमाम सियासी और जमहूरी लोगों ने तनकीद की कि भाई आपने 11 साल फिर क्यों मेहनत की? जब आप अफवाज पाकिस्तान को मुलविस कर रहे हैं सियासत में, इमरानी मुआहदे में बिठा रहे हैं जज साहबान को, इनको, तो फिर आपकी वो सियासत कहाँ गई? शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा मियां साहब ने लेकिन जो आपकी जमात की जानिब से रिएक्शन आया है, फिर दोस्त आशिक अमान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शर्जील मेमन ने जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए, ज़ाती हमले, क्या वो ठीक थे? शर्जील साहब ने, मुझे शर्जील साहब का पता नहीं है, फिर दोस्त आशिक अमान साहबा ने कहा, उसने क्या गलत कहा कि ये मौका नहीं है या फिर दोबारा वही चीज कर रहे हो? रात को आपकी हिदायत में देखें, मैं हारून रशीद साहब की मानता हूं कि उनका रोल है, लेकिन आप हुकूमत के रोल को और पार्टियों के रोल को कैसे हम फरामोश कर सकते हैं? खुद उनका भी हिस्सा था, सबका हिस्सा। अब उसको सारी चीजों को शक्ल बिगाड़ कर फिर कहना वही एजेंसी पे खड़े होकर। मैं आपको बात कह दूं, उन्होंने बहुत बातें आ गई हैं। पहले जो भी रवैया था, अब वो मैंने आज तक बात नहीं की कि हुआ क्या है बाद में, लेकिन आखिर में क्या हुआ है वो मैं कह सकता हूँ। इन बयानात के बाद क्या होगा? खड़े नहीं, जो उनके बयान असेंबली में बोलने के बाद उन्होंने खड़े होकर उनकी तारीफ की है, खराज तहसीन पेश किया उन सब मौकों के, जनाब ये भी कमाल हो गया, हम आपके पीठ पर हैं। सुबह को ये इस तरह की चले बात की बात है, इसमें भी मजीद हम नून लीग का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। चौधरी निसार अली खान साहब से हमारा राब्ता और इन तमाम सवालात के हम उनसे जवाब लेंगे, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद।